हंटर किलर है। ये आत्मनिर्भर भारत की नई धमक है, ये स्वदेशी का दम है। सेना इसे अर्जुन कहकर पुकारती है। महाभारत के महाबली अर्जुन की तरह ही नए दौर का ये विध्वंसक शत्रु के पूर्ण सर्वनाश की गारंटी, अभेद निशाना, शक्ति अजेय। आज चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के नए योद्धा का स्वागत खुद किया। पीएम ने अर्जुन टैंक के बेड़े का निरीक्षण किया और सीरीज के सबसे आधुनिक टैंक को सेना के सुपुर्द कर दिया। I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. अर्जुन सेना का अभेद्य हथियार है। युद्ध के मैदान में जब तक अर्जुन खड़ा है, तब तक दुश्मन अपने पांव जमाने की सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन टैंक स्वदेशी भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही बनाया गया है। They have shown time and again that they are fully capable of protecting our motherland. Time and again, they have also shown India believes in peace, but India will protect sovereignty at all costs. सेना के पास पहले से 124 अर्जुन टैंक है। अब नए तकनीक से लैस 118 अर्जुन MK-1A की ताकत भी सेना को मिल गई। अब 2 नए टैंक रेजिमेंट बनेंगे। अर्जुन टैंक में 71 बड़े अपडेट करके मार्क 1A का वर्जन तैयार किया गया। इसकी तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर से चीन सीमा तक होगी। मौजूदा दौर की लड़ाई से निपटने के लिए नए अर्जुन MK-1A टैंक को सभी तरह की आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। ये आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ सकता है। दुश्मन द्वारा बिछाई गई माइंस को हटाकर ये आगे बढ़ सकता है। केमिकल अटैक से निपटने के लिए इसमें स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए नया अर्जुन टैंक कारगर हथियार साबित होगा। देश के दुश्मनों ने अर्जुन की हुंकार पिछले साल 14 नवंबर को ही साफ तौर पर सुन ली थी, जब जैसलमेर में पीएम मोदी ने इस अत्याधुनिक टैंक की सवारी की थी। फौजी वर्दी में अर्जुन पर सवार होकर पीएम मोदी ने दुनिया को साफ संदेश दिया था कि अपनी सरहदों की रक्षा के लिए भारत दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करता है। So that in the coming years, armed forces will have maximum indigenous content-based equipment. That's the significance. So it is the step towards making the country complete Atmanirbhar. पूरी तरह से भारत में बनाया गया अर्जुन मार्क टैंक जंगी इतिहास के नए दौर की कहानी सुनाता है। इसकी खासियत को ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि इस टैंक का नाम अर्जुन क्यों पड़ा। अर्जुन टैंक में 120 mm की बैरल लगाई गई। सुपर वेग गोला बारूद किसी भी कवच को तोड़ सकता है। टैंक 7.62 mm मशीन गन और 1.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है। टैंक में थर्मल इमेजर लगाए गए हैं। इससे गनर और कमांडर अंधेरे, धुएं, धूल और धुंध में भी तेजी से हमला कर सकते हैं। अत्याधुनिक GPS नेविगेशन सिस्टम अर्जुन को लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने में मदद करता है। दिन और रात के साथ सभी प्रकार के मौसम में हमले की क्षमता है। टैंक में दमदार ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है। बेहतर विजन से लैस इस टैंक से दुश्मन पर पहले वार करने की ताकत मिलती है। टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइलों के हमले का असर नहीं होता। टैंक में स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं जो हमले से इसकी रक्षा करते हैं। इससे भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, MSMEs हैं और जिस प्रकार से पूरे एंसिलरी सपोर्ट सिस्टम है, उसके अंदर में एक अलग ही उत्साह आया है। और ये बात पक्की है कि इस कदम के साथ में जो पहले हम अपने डिफेंस मटेरियल के लिए फॉरेन पार्ट्स के ऊपर में डिपेंड करते थे, वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अर्जुन 60 टन का होने के बावजूद 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और 500 किलोमीटर तक दोबारा ईंधन की जरूरत इसमें नहीं होती। ये हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढ कर वार कर सकता है। तो गर्व कीजिए कि हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने देश को विश्व स्तर का स्वदेशी टैंक देकर न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि लाखों डॉलर भी बचाए हैं।
अर्जुन टैंक की गर्जना चीनी खैरात से कबाड़ हथियारों का जखीरा जुटाने वाले पाकिस्तान को भी सन्न कर देगी। चीन तो पहले ही लेह में इसकी तैनाती और दम को देख चुका है। चीन की आंखों में अर्जुन तीर की तरह धंस जाएगा।